कैसे हो आप? आज हम हिंदी पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। हिंदी के अंदर पहले वीडियो में जो हमारी कविता 3 है, मत बांटो इंसान को, उसका पार्ट 1 हमने देखा था। आज पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, यानी आगे की कविता देखने जा रहे हैं। उससे पहले वीडियो में हमने क्या देखा उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम ले लेते हैं। हमारी कविता 3 है, मत बांटो इंसान को। उसका साहित्य प्रकार है कविता और उनके कवि है विनय महाजन। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो ये शीर्षक दिया गया है, मत बांटो इंसान को, यानी इंसान का बंटवारा न करने के लिए कहा गया है कि हमने धरती बांट ली, सागर बांट लिया, सब कुछ बांट लिया, लेकिन यहाँ पर हमें इंसान का बंटवारा नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा है कि कवि महाजन है, उन्होंने कहा है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, यानी इस कविता के द्वारा मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी गई है। तो यहाँ पर हमने जो पहले कविता में जो देखा था उसकी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद में आगे की कविता को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो हमने उसमें देखा था कि कवि महाजन क्या कहना चाहते हैं। तो कवि महाजन कहना चाहते हैं कविता के द्वारा कि मनुष्य मिलजुल कर रहे, और इस कविता के द्वारा यही प्रेरणा वो बताना चाहते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट लिया भगवान को, यानी मंदिर मस्जिद गिरजाघर यानी अलग अलग धर्म के लोगों ने अलग अलग भगवान को अपने नाम से प्रस्तुत किया है। और धरती बांट ली सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, यानी हमने सरहदें जो बनाई है धरती पर, सागर पर, आसमान तक सभी जगहों को हमने बांट लिया है। लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमने सब कुछ बांटा है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो एकता है वो बनी रहनी चाहिए, यानी मनुष्य को कभी भी धर्म को और जाति को लेकर अलग करना नहीं चाहिए। आगे थी अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, यानी यहाँ पर एकता का जो रास्ता है, एकता पर चलने का जो रास्ता है जो हमारा, वो अभी बहुत दूर है। तो इस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से घाटी को सूरज की किरणें नहीं मिल रही, इस तरह से एकता की जो बात है अभी सभी तक नहीं पहुंची है। तो इस तरह से धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, ये भी देखा, यानी अभी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, यानी अभी भी धरती हरी भरी है और ऊपर नीले रंग का आकाश है। पर न प्यार हो तो जग सुना, यानी संसार के अंदर धरती भी है, वो हरी भरी है, ऊपर नीले रंग का आकाश भी है, लेकिन अगर उस संसार में रहने वाले मनुष्य के बीच प्यार न हो तो वो संसार कैसा हो जाता है, रेगिस्तान की तरह बन जाता है। तो यहाँ तक हमने काव्य को अच्छी तरह से समझा था और पढ़ा भी था। अब आगे की जो कविता है वो हम पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यहाँ पर साथ में हम शब्दार्थ भी देखेंगे। पहला शब्दार्थ हमारा है चट्टान, उसका मतलब होता है बड़ा पत्थर। या शिलाखंड। तो यहाँ पर कहा गया है कि अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, यानी यहाँ पर कहा गया है कि प्यार के लिए तरस रहे हृदय को प्यार का शीतल जल उसको देना है, यानी उसकी प्यास बुझानी है। यहाँ पर जो आपको उदाहरण दिया है कि अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, यानी एक उदाहरण दिया है कि जो चट्टान है, जो पत्थर है, उनको अभी प्यार का जल देना है। उसी तरह जो मनुष्य है, उस मनुष्य के बीच जो कड़वाहट है, एक दूसरे के बीच जो कड़वाहट है उसको दूर करना है और उनको प्यार से, उन संबंध को प्यार से उनका सिंचन करना है। यानी जो कठोर लोग हैं, जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और जो एक दूसरे को अलग करने की चाह रखते हैं, ऐसे लोगों को हमें प्यार देना है और उनके हृदय के अंदर प्यार उत्पन्न करना है, जिससे कह सके कि प्यार के लिए तरस रहे हृदय का
हृदय को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। यानी जो मनुष्य प्यार चाहता है, जो प्रेम चाहता है, उसे प्रेम देकर उसकी प्यास बुझानी है। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। यानी हमने धरती बांट ली, सागर बांट लिया, लेकिन इंसान का बंटवारा नहीं करना है। हमें उन दोनों यानी मनुष्य के बीच का जो संबंध है उसे हमें उनको प्यार से उसका सिंचन करना है। हम पढ़ेंगे, साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। शब्दार्थ देखते हैं। पहरा का मतलब है रखवाली, रखवाली या सुरक्षा। आगे शब्दार्थ है द्वार। द्वार का मतलब है दरवाजा। आगे शब्दार्थ है उदास। उदास का मतलब है दुखी। आगे एक शब्दार्थ है आंगन, यानी जो घर के आगे का जो आंगन होता है उसकी बात है। बहार का मतलब है वसंत या शोभा। बहार का मतलब है शोभा या वसंत। तो यहाँ पर कहा गया है कि साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, यानी समानता के सूरज की बात की गई है। यानी हम एक साथ उठेंगे, एक साथ समान खड़े होंगे, तभी जो द्वार है वो एकता के द्वार खुलेंगे, यानी सब लोग एक होकर रहेंगे। यानी अगर मैं अकेला सोचूंगा, आप अकेले सोचोगे, तो कभी भी एकता का जो एकता का प्रकार लाना है, सबको एक होकर मिलजुल कर रहना है, वो नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर सब लोग एक साथ उठ खड़े होंगे तभी ये हो सकता है। यानी यहाँ पर उन्होंने एक प्रकृति के द्वारा बताना चाहा है कि साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। यानी जिस तरह से सूरज उगता है और सूरज की किरणें हर आंगन में आती है, उसी तरह अगर हम एक साथ उठकर समानता के सूरज का पहरा सबको मिल सकता है, जब सबको होगा एक साथ जगा जाए। यानी यहाँ पर सब लोगों को एक साथ जागने पर ही सबके अंदर जो एकता है वो आ सकती है। अगर जिस तरह से सूरज की किरणें आती है हर आंगन में, उसी प्रकार अगर हम एक साथ उठ खड़े होंगे तो ही सबके अंदर एकता की भावना आ सकती है। हर उदास आंगन का हो खिलती हुई बहार पर, यानी जिस तरह से हर उदास आंगन यानी हर उदास सबके मन का जो सबका मन उदास है, तो हर उदास मन का यही हक है कि उनको खिलती हुई बहार मिले, यानी एक आनंद भरा संसार मिले। रौंद न पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। यहाँ पर रौंदना का मतलब है कुचलना। शब्दार्थ देखते हैं आगे। रौंदना यानी कुचलना। तो यहाँ पर कहा गया है कि रौंद न पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, यानी विश्व में जो समानता के भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। यानी यहाँ पर रौंद न पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, यानी अगर हम एक होकर एकजुट होकर रहेंगे तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे जो फैसले हैं, हमारी जो भावना है उसको कुचल सके। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को, यानी यहाँ पर धरती बांट ली सागर बांटा, लेकिन इंसान का बंटवारा नहीं करना चाहिए। यानी अगर हम एक होकर रहते हैं तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। अगर हम अलग अलग होकर रहेंगे तो कोई और हम पर अधिकार जमा सकता है। लेकिन यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि रौंद न पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, यानी विश्व में समानता का भाव फैलाने पर
कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। यानी हम एक होकर, एकजुट होकर रहेंगे तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो हमें हरा सके। आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि उस कहानी के अंदर अगर एक लकड़ी होती है तो उसको तोड़ना आसान होता है, लेकिन ज्यादा लकड़ियां होती है तो उसको तोड़ा नहीं जाता। इसी प्रकार मनुष्य के यानी संसार के अंदर जो एकता होगी तो हमें कोई भी हरा नहीं सकेगा। अगर हम अपने देश के अंदर ही अलग अलग होकर रहेंगे तो दूसरे देश वाले जो है वो हमें पराजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको कोई नहीं रोक पाएगा, यानी हमें कोई कुचल नहीं सकता। अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। यानी इस तरह यहाँ पर जो कवि है विनय महाजन, उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी है कि हमें एक होकर मिलजुल कर रहना चाहिए। तो यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस कविता को हमने अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न किया। आई होप आपको अच्छी तरह से ये कविता जो है वो समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।